हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गांव की यूट्यूब चैनल और इंटरेस्टिंग पीजे लाइव विथ मी डे बाय डे। आपको अपडेट मिलता रहेगा और अब डेली गांव के वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम के लिए आ चुकी हूँ गांव। और आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी कि मेरा दिन पूरा कैसा गया, क्या क्या किया और कैसा निकला है। और आज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि मम्मी जा रही है मामा के यहाँ। उस चक्कर में मम्मी उठ गई थी जल्दी और मैं उठी थी लेट, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैं भूल गई थी। तो मम्मी हो रही थी थोड़ा गुस्सा, मतलब नाराज़ हो रही थी। तो इस चक्कर में फटाफट काम ख़त्म करने के लिए उठ गई थी। तो मैंने भी आज कम्बल वगैरह को उठाया और मम्मी ने बाकी लोगों के जो है बिस्तर वगैरह उठाई दिए थे। तो आज तो मुझे बस मेरे बिस्तर उठाने थे, जिसके बाद जो है मैं भी मुँह धोने के लिए चली गई। और मम्मी भी फटाफट जो है झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि मम्मी को जाने था मामा के यहाँ। और वैसे भी अगर मम्मी को मामा के यहाँ जाना होता है तो मम्मी कैसे फटाफट काम करती है। अगर आपकी मम्मी भी कहीं मामा के यहाँ जाना होता है तो वो फटाफट काम करती है। तो कमेंट फॉर वीडियो। मैंने भी फिर ब्रश वगैरह किया और जिसके बाद मैंने मुंह धोया। और मैं जब तक ब्रश नहीं करती हूँ मेरा दिन अच्छा नहीं होता है, मतलब मेरी मॉर्निंग गुड नहीं होती है। तो इस चक्कर में मैंने मॉर्निंग को गुड करने के लिए फटाफट ब्रश किया, मुंह धोया। और तब तक बज गई थी 7। मतलब आज मैं हो गई थी थोड़ी लेट, पर ठीक है, मम्मी की सुनना तो पड़ेगी, क्योंकि अपन हो चुके हैं आज लेट। फिर 7 वगैरह बज चुकी थी, तो मैंने भी फटाफट रखी चाय और दोनों बहन भाई के लिए रखी थी चाय। और मैं थोड़ा फीकी ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे मीठी चाय अच्छी नहीं लगती। और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा था, मतलब धूप वगैरह सुबह से अच्छी खासी निकली हुई होती है। पर वो तो रात को ही सोते सोते ही अचानक से आधे रात को आंधी तूफान आता है और पानी गिरने लगता है, पूरा मौसम की बैंड बजा देता है। और दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि कोई सहन नहीं कर सकता, मतलब अच्छा खासा वो पापड़ की तरह सेक के मानेगा इंसानों को, वो पहले रुकेगा नहीं। फिर मैंने भी चाय वगैरह रख दी थी और थोड़े टाइम में मेरी बन गई थी चाय। और मेरा भाई जो है चाय लेकर आ गया था तीनों के लिए। और तीनों बहन भाई ने चाय पी साथ साथ और गपशप की, थोड़ी मस्ती की, थोड़ी बातें की। अब मम्मी ने इतना सारा कर दिया था काम ख़त्म, तो मुझे भी करना था फटाफट काम ख़त्म। तो मैंने भी लहसुन वगैरह छू ली और जिसके बाद फटाफट उसे जो है खल्लड़ के अंदर बारीक करने के बाद मैंने सब्ज़ी को बघारने के बाद तुरंत रोटी बनाई, क्योंकि मुझे फटाफट काम ख़त्म करना था। जिसके बाद बर्तन साफ़ किए, बाहर की जो है जगह साफ़ की, बर्तन साफ़ किए थे। तो क्योंकि राख की वजह से बर्तन वाले मांजने वाली राख की वजह से पूरी जगह गंदी हो जाती है। तो उस चक्कर में मैं फटाफट तुरंत साफ़ भी कर देती हूँ, नहीं तो बाद में फिर भूल जाता है। फिर मैं जैसे साफ़ कर रही थी, यहाँ बच्चे आ गए थे और ये लड़की है थोड़ी अफ्रीकन लगती है देखने में, और यही खेलने आज की। तो फिर दिन में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मेरी लग गई थी नींद। फिर जिसके बाद मैंने थोड़ी देर जो मूड को अच्छा करने के लिए पापड़ी सेक कर खाई। और मम्मी आ गई थी, तब तक मैं भी फटाफट नहा ली थी, फिर बाल वगैरह सही की। और आज की इंटरेस्टिंग बात यह है, इतना बड़ा काम किया ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम किसी न किसी चांदी की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने भी कल दही जमाया था, उसके लिए मैंने चांदी के कड़े का यूज़ किया था। अब चांदी के कड़े का यूज़ करने के बाद दही जम गया, सबने दही खा लिया और जो चांदी का कड़ा था वो टिफ़िन के अंदर रखा रह गया। और मम्मी को नहीं रहा ध्यान, सबने दही तो ले लिया, कड़ा उसी में रखा रहेगा, किसी ने पानी डाल दिया और मम्मी बाहर लेके आ गई और मैं उसे मांजने लगी। उसके अंदर मुझे लगा कि पानी पानी था, तो मैंने फेंक दिया क्यारी के अंदर। और फिर बाद में ध्यान से देखा तो पता चला कि चांदी का कड़ा वहाँ पे पड़ा है। ऐसे ही मेरी एक चांदी की रिंग भी घूम चुकी है, मैंने किचन के अंदर रख दी थी और वो रिंग भी ऐसे ही चली गई थी। और बहुत अच्छी रिंग थी वो चांदी की। वो तो अच्छा भगवान का शुक्र था कि वो मिल गई, और वो बड़ी भी थी, इस वजह से दिख भी गई। अगर छोटी होती तो मुझे लगता नहीं कि दिखाई देती। फिर मैंने बर्तन फटाफट साफ़ कर लिए थे, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। तो उस चक्कर में मैंने फटाफट बर्तन साफ़ किए। और वैसे भी चाय पानी के बर्तन थे, इतने ज़्यादा थे नहीं, और मॉर्निंग पे और नाइट में बर्तन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं। थोड़े ही बर्तन थे, मैंने फटाफट बर्तन साफ़ किए। और आज वैसे भी मम्मी ने खाना बनाया है, तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना था नहीं। मम्मी ने खाना बनाया है तो मम्मी ने आलू वगैरह कट कर ही लिए थे।
और मम्मी ने चूल्हा वगैरह जला दिया था, दीपक वगैरह दिया बत्ती मम्मी ने कर ही दिया था। मुझे आज इतना कुछ काम था ही नहीं क्योंकि मम्मी ने आज किचन में कर लिया था। तो मम्मी वहाँ से आ गई थी, मम्मी थक गई थी थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर रेस्ट किया। मम्मी ने चाय वगैरह मैंने पिला दी थी मस्का मारने के लिए, क्योंकि एनर्जी आ जाती है चाय पीने के बाद, नहीं तो ऐसे कहाँ हाथ पैर चलते हैं हमारे। फिर मम्मी ने चाय वगैरह पी ली, थोड़ी देर वहाँ के हाल चाल पूछे, वहाँ की गपशप की, जिसके बाद मम्मी लग गई अपने काम पर, क्योंकि मम्मी को भी थे बहुत सारे काम। फिर मैंने भी बर्तन वगैरह साफ़ किए, जिसके बाद मैं भी थोड़ी देर छत पर रेस्ट के लिए आ चुकी थी। और मैं मेरे भाई को बता रही थी कि देख तो आज तो ऐसा ऐसा हो गया, अगर ध्यान नहीं देते तो चला ही जाता, घूम जाता मेरी रिंग की तरफ। फिर तब तक मम्मी भी ऊपर से आलू काट करने के बाद नीचे आ चुकी थी, क्योंकि मम्मी को बनाना था खाना। मम्मी ने और गूँथ लिया था आटा। फिर जिसके बाद मम्मी किचन में थी, मम्मी भी जो है मक्का के पापड़ लेके आई थी, तो मम्मी ने मक्का के पापड़ सेके और वो टेस्ट में बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगता है कि जो मार्केट की चीज़ें होती हैं उससे तो लाख गुना अच्छी होती है घर की चीज़ें, और घर की बातें ही अलग होती है, क्योंकि महज एक घर पर बनाना नहीं होता है, साथ साथ सबका टाइम स्पेंड करना भी होता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, कुछ चीज़ें बहुत मज़ेदार बनती हैं, कुछ कुछ चीज़ें बिगड़ती भी हैं, पर ठीक है, घर के सामान की बात ही अलग होती है, कुछ भी बनाया जाता है। तो फिर मैंने भी यहाँ का काम कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अंदर बर्तन लेके गई, और मम्मी ने देखो कैसे बड़े बड़े जो पापड़ सेके हैं, जो कि मक्का के थे। फिर हमने दोनों बहन बहनें चाय पी छत पर जाकर, और ठंडी हवा की बात ही अलग होती है, छत की तो बात ही अलग होती है गर्मियों में।